क्लास 9 के अंतर्गत साइंस में बायोलॉजी टॉपिक को, इसके अंतर्गत आप लोग स्टडी कर रहे हैं एक कला युक्त कोशिकांग के बारे में, एकल कला युक्त कोशिकांग के बारे में, सिंगल मेम्ब्रेन्स सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जिसमें आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था लैन काय के बारे में, लाइसोसोम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रिक्तिकाओं के बारे में। रिक्तिका क्या होती है, जिसको हिंदी में रसधानियाँ कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा रसधानियाँ। रसधानियाँ, रसधानियाँ जिसको हम लोग रिक्तिकाएँ कहते हैं। या करके लिख सकते हैं, या रिक्तिकाएँ। रिक्तिकाएँ, रिक्तिकाएँ इसको इंग्लिश में हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। वैक्यूल। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स एकल कला युक्त कोशिकांग, जिसका नाम है रसधानियाँ या रिक्तिकाएँ या वैक्यूल्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कहाँ पाई जाती हैं, खोज किसने की थी, इसका नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया है। जाहिर सी बात है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इसका प्रेजेंटेशन होता है, उपस्थिति होती है सिर्फ पादप कोशिका में, जो जंतु कोशिका में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है रसधानियाँ। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इसको आप लोग नोट करेंगे। जो रसधानियाँ होती हैं एकल कला युक्त कोशिकांग होती है, तो लिख सकते हैं यह एकल कला युक्त या एकल कला युक्त कोशिकांग है, जो केवल पादप कोशिकाओं में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जबकि एक कोशिकीय जंतुओं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना etc. में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि यह एक एकल कला युक्त कोशिकांग है जो
पादप कोशिकाओं में अधिक मात्रा में बहुतायत पाई जाती हैं, जबकि एक कोशिकीय जंतुओं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि में बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। इनका कार्य आगे देखेंगे जब हम कार्य लिखवाएंगे तो याद रखेंगे। यह पाई कहाँ जाती है तो कोशिका द्रव्य में लिखेंगे इसमें। यह कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य में गोल खोखले तथा झिल्ली द्वारा घिरे स्थान को घिरे स्थान को रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका या रसधानियाँ कहते हैं। रिक्तिका कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कोशिका द्रव्य में गोल खोखले तथा झिल्ली द्वारा घिरे स्थान को रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका या रसधानी कहते हैं। इसी को रसधानी भी कहते हैं, रिक्तिका भी कहते हैं, वैक्यूल्स भी कहते हैं। नाम से आप परिचित हैं। अब इसकी खोज देख लेते हैं। तो रसधानी की खोज या रिक्तिका की खोज। डिस्कवर ऑफ वैक्यूल। रिक्तिका की खोज किसने की थी? अब हमारा ये टॉपिक होगा, तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स। संकुचनशील रिक्तिका की खोज संकुचनशील रिक्तिका की खोज जिसको संकुचनशील रिक्तिका को कहते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। संकुचनशील रिक्तिका की खोज किसने की है स्टूडेंट्स? थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। तो 1776 में 1776 ईस्वी में स्पैन लैंजनी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। स्पैलैंजनी याद रखेंगे। संकुचनशील रिक्तिका की खोज 1776 ईस्वी में स्पैलैंजनी नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि रिक्तिका की खोज स्पैलैंजनी नामक वैज्ञानिक ने की थी। याद रखेंगे इसका नामकरण किसने किया था? याद रखेंगे बच्चों कि स्पैलैंजनी नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसमें की थी? तो याद रखेंगे ये प्रोटोजोआ से किया था इन्होंने। प्रोटोजोआ मतलब कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत इन्होंने रिक्तिका को देखा था, अर्थात खोज किया था। आगे देखेंगे रिक्तिका नाम किसने दिया था तथा इसका नामकरण
तथा इसका नामकरण 1841 ईस्वी में 1841 में डुजार्डिन ने किया। तो आप लोगों ने देखा रिक्तिका नाम किसने रखा है स्टूडेंट्स? डुजार्डिन ने रखा है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा स्पायर लांजनी ने नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोजोआ से इस कंट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील रिक्तिका की खोज की है और इसका नामकरण किया है डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंस लिख लेते हैं। तो पहला इम्पोर्टेंस लिखेंगे स्टूडेंट्स। पहला इम्पोर्टेंस है रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं तथा जंतु कोशिका में अपेक्षाकृत कम पाई जाती हैं। जंतु कोशिका में अपेक्षाकृत कम पाई जाती हैं। जंतु कोशिका में अपेक्षाकृत कम पाई जाती हैं। तो आप लोगों ने यहाँ देखा रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में ज़्यादा पाई जाती हैं और जंतु कोशिकाओं में अपेक्षाकृत कम पाई जाती हैं। अगला पॉइंट इसका लिखेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ें इनके बारे में। रिक्तिका का निर्माण चिकनी अंतःप्रद्रवित जालिका से होता है। ये किससे बनती हैं? तो इसको भी लिख लेंगे। रिक्तिका का निर्माण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको हम लोग SER कहते हैं इंग्लिश में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। तो आप लोगों ने देखा रिक्तिका का निर्माण चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका से होता है। अगला इसका इम्पोर्टेंस लिख लेंगे। अगला इम्पोर्टेंट है कि पुष्प व फलों के रंग रिक्तिकाओं में एंथोसायनिन पाए जाने के कारण होती है। पुष्प एवं फलों का रंग रिक्तिकाओं में एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि पुष्प एवं फलों का रंग रिक्तिकाओं में एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो पुष्प और फल अलग अलग कलर के होते हैं, तो वह रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है?
तो रिक्तिकाओं में एंथोसायनिन पाया जाना। ये सारी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब पढ़ेंगे स्टूडेंट्स रिक्तिकाओं के प्रकार के बारे में। तो अगला हमारा टॉपिक होगा रिक्तिका के प्रकार या रिक्तिकाओं के प्रकार। रिक्तिका कितने प्रकार की होती हैं, यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि रिक्तिका कितने प्रकार की होती हैं। इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। तो यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक होगा रिक्तिका के प्रकार। अब हमारा है अगला टॉपिक रिक्तिका के प्रकार। रिक्तिका के प्रकार। रिक्तिका के प्रकार। टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। रिक्तिका के वैक्यूल। तो रिक्तिका निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। तो लिख सकते हैं रिक्तिका 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की होती हैं। देखेंगे स्टूडेंट कौन कौन रिक्तिका 4 प्रकार की होती है। पहला रिक्तिका है जिसका नाम है, जिसको हम लोग रसधानी कहते हैं। रसधानी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सैबवैक्यूल। दूसरा है जिसको कहते हैं संकुचनशील रिक्तिका या संकुचनशील धानी। जिसको हम कहते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। तीसरा है पाचन धानी इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट्स फूड वैक्यूल। और लास्ट है गैस धानी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गैस और एयर वैक्यूल। गैस एंड एयर वैक्यूल। यह रहा स्टूडेंट्स रिक्तिकाओं के प्रकार के बारे में। पहला आप लोग ने देखा रसधानी जिसको सैबवैक्यूल कहते हैं। दूसरा संकुचनशील धानी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। पाचन धानी जिसको फूड वैक्यूल कहते हैं। और गैस धानी जिसको गैस एंड एयर वैक्यूल कहते हैं। ये आप जब जंतुओं का स्टडी डीप में करेंगे, डीपली एनिमल्स का आप लोग स्टडी करेंगे, तो उनके बॉडी के अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि किस किस प्रकार की वैक्यूल्स पाई जाती हैं, रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, उनका कार्य क्या होता है। तो कार्य अलग अलग होता है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जब आप आगे के क्लासों में पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको चर्चा वहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ सामान्य जानकारी आप ले रहे हैं रिक्तिकाओं के बारे में। अब रिक्तिका के कार्य देख लेते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक होगा रिक्तिका के कार्य। 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 फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स। अब रिक्तिका के कार्य में देखेंगे पहला कार्य स्टूडेंट्स
कि रिक्तिका कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले रिक्तिका कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने के कारण कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोलाइडी मैट्रिक्स कोलाइडी मैट्रिक्स को यांत्रिक बल प्रदान करती है। कोलाइडी मैट्रिक्स को यांत्रिक बल प्रदान करती है। तो आप लोगों ने देखा इसका कार्य पहला, रिक्तिका कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो कोलाइडी मैट्रिक्स होता है उसमें यांत्रिक बल क्या करती है, प्रदान करती है। दूसरा आप लोग देखेंगे इसका वर्क, दूसरा वर्क है स्टूडेंट्स, रिक्तिका एक कोशिकीय जीवों में परासरण नियमन का कार्य करती है। रिक्तिका एक कोशिकीय जीवों में परासरण नियमन का कार्य करती है। परासरण नियमन परासरण नियमन जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है। यहाँ पर देखेंगे रिक्तिका एक कोशिकीय जीवों में परासरण नियमन का कार्य करती है। परासरण नियमन का मतलब क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य क्या होता है, तो आपको बता देते हैं स्टूडेंट्स कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें यह रिक्तिका जो होती है, उन जलीय जीवों में जो रिक्तिका पाई जाती है उनके बॉडी के अंदर, वो क्या करती है कि उनकी जल की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। अर्थात जो जल की मात्रा उसके बॉडी के अंतर्गत अधिक हो जाती है तो उस जल की मात्रा को यह रिक्तिका क्या कर देती है, शरीर से बाहर कर देती है। अर्थात जो कह सकते हैं कि एक निश्चित मात्रा में जल की मात्रा जलीय जीवों में पाई जाती है उनके शरीर के अंतर्गत, तो उसका जो नियंत्रण का नियंत्रण जलीय जीवों के शरीर में कौन करता है, तो कह सकते हैं कि रिक्तिका करता है। उसी प्रोसेस को हम परासरण नियमन कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अगला हम देखेंगे इसका फंक्शंस स्टूडेंट्स। अगला फंक्शंस हैं जिसको कहते हैं रिक्तिका प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेती है। अगला है रिक्तिका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया में भाग लेती है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि जो रिक्तिका होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दें कि यह प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो स्टूडेंट जब आप लोग अगले क्लासरूम में जाएंगे क्लास 10th में, तो वहाँ पर इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन फिर भी हम सामान्य जानकारी दे देते हैं कि पौधों में पादप पूरे पौधों को पादप कहा जाता है। तो पौधों के अंतर्गत जो भोजन निर्माण होता है, कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि पौधों में जो भोजन बनता है वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो पौधों में भोजन का बनना, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधों में भोजन का निर्माण होता है, वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है।
तो इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। आगे क्लासों में विस्तार से पढ़ना है कि पौधों में भोजन कैसे बनता है और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो बस याद रखेंगे कि पौधों में भोजन का बनना, वो जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधों में भोजन बनता है वही प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो जो रिक्तिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती हैं। और इसका अंतिम वर्क लिख लेंगे रिक्तिका का। रिक्तिका उच्च श्रेणी के पौधों में, रिक्तिका उच्च श्रेणी के पौधों में, उच्च श्रेणी के पौधों में, उच्च श्रेणी के पौधों में स्फीति दाब, स्फीति दाब, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। तो आप लोगों ने देखा कि रिक्तिका जो होती है, जो उच्च श्रेणी के पादप हैं उनके अंतर्गत क्या करती है, स्फीति दाब, टर्गर प्रेशर को क्या करती है, कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये रहा रिक्तिका के कार्य, फंक्शंस ऑफ वैक्यूल। आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि ये भी, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। और यह एक कोशिकीय सेल ऑर्गेनल्स होता है, यूनिसेलुलर कह सकते हैं कि एक कोशिकीय कोशिकांग होता है यह, जिसको हम लोग रसधानियाँ रिक्तिकाएँ कहते हैं। यह यदि टॉपिक आपको पसंद आए तो लाइक शेयर साथ साथ कमेंट्स भी देंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। हाँ, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है कि रिक्तिका या रसधानियों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। पहला क्वेश्चन है कि रिक्तिका या रसधानी की खोज किसने की थी। दूसरा क्वेश्चन है कि रिक्तिकाएँ जो होती हैं या रिक्तिका नाम किस वैज्ञानिक ने दिया है, रिक्तिका नाम किस वैज्ञानिक ने रखा है। तीसरा, परासरण नियमन क्या होता है, परासरण नियमन क्या होता है। और चौथा क्वेश्चन कि यह रिक्तिका या रसधानी किन में पाई जाती हैं। तो ये 4 क्वेश्चनों के आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में देंगे। धन्यवाद।